इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए मेरी। एक मिनट, आप पहले शांत हो जाइए। हाँ, अब बताइए बात क्या है। देखिए सर, मेरा नाम है आकाश गर्ग, मेरी पत्नी का नाम पूनम गर्ग है और माता सिंह ने उन्हें अगवा कर लिया। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आप बैठिए और आप पूरी वाकयात मुझे बताइए। और याद रखिए, जो भी बताइएगा सच सच बताइए, क्योंकि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ का नामचीन राजनेता है। देखिए सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। आइए ना दीदी, बहुत मजा आएगा आपके साथ बात करके। आप पूनम जी को बुला दीजिए, हमें निकलना है। अरे वो यहाँ आए कब जो अंदर जाएंगी? मुझे पता नहीं था कि उस घिनौने आदमी के दिमाग में इतनी बड़ी चाल चल रही। उसने ये पूरा चक्रव्यूह रचा और पूनम जी को अगवा कर दिया। सर मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आइए हमारे साथ। दादी जी, माँ जी का फोन आया था, पूछ रही थी कि सब कुछ यहाँ ठीक है कि नहीं। तो मैंने उन्हें कह दिया कि यहाँ सब ठीक है। अच्छा किया बेटा, यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया, बेकार में परेशान हो जाती वो भी। फिर फोन आए ना तो कह देना बस अपना ख्याल रखें, यहाँ है ना हम लोग, संभाल लेंगे सब। बाबूजी, आकाश और पूनम को गए हुए 3 घंटे हो गए, अभी तक तो उनको वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गए ये दोनों? और कोई फोन भी नहीं किया इन्होंने। शशि, जय ठीक कह रहा है, पता नहीं कहाँ रुक गए हो, फोन तो करके देख लो। थोड़ी देर और देख लेते हैं माँ, हो सकता है डिस्कशन में थोड़ा टाइम लग गया हो, थोड़ी देर के बाद फोन कर लेंगे, इसमें क्या है। जीजा जी सही कह रहे हैं, 5-10 मिनट और देख लेते हैं, फिर फोन कर ही लेंगे। बाबूजी, पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। भगवान करे वो माता सिंह ने उनके साथ कुछ गलत ना किया हो। समझ रहे हो ना, 3 इलाके में सभा है, संभाल लेना। बहुत सारी भी अरे अफसर बाबू, आप यहाँ? माफी चाहूंगा नेताजी, लेकिन इन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपने इनकी पत्नी को अगवा कर अपने घर में रखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे ये क्या बोलेगा सर? आप इसके घर की तलाशी लीजिए, इसने मेरी पत्नी को इसी घर में छुपा कर रखा है। मिस्टर आकाश, प्लीज आप शांत हो जाइए, हमें इनसे बात करने दीजिए। वो कहा है अफसर बाबू, ये सज्जन हमसे सुबह मिलने आए थे, अकेले। अब जाते समय कहने लगे कि हमारी पत्नी को बुलाइए। अब जब इनकी पत्नी यहाँ आई ही नहीं तो हम बुलाते कहां से? खैर कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो फौरन हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन सर, अरे हम कह रहे हैं ना, कानून की नजर में सब बराबर है। आप लीजिए तलाशी, हम पूरा सहयोग करेंगे आपको। लेकिन सर, बगैर सर्च वारंट के? ओ अफसर बाबू, हम आपसे कह रहे हैं। देखिए, अगर इनकी पत्नी यहाँ मिल गई तो आप सारी कागजी कार्रवाई करके फौरन हमको हथकड़ी पहना के थाने ले चलिएगा। हम कहीं नहीं भाग रहे हैं यहाँ से, लेकिन पहले घर की तलाशी करके तसल्ली तो कर लीजिए कि इनकी बात में सच्चाई है या यूं ही बदनाम किए जा रहे हैं खामखा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। सर, इसमें जरूर कोई, मैं खुद जाकर ही तलाशी लेता हूं। मिस्टर आकाश, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज।
पूरा घर छान मारा पर पूनम घर के अंदर नहीं है। पूरा घर छान मारा पर पूनम घर के अंदर नहीं है। ये इसका कोई षड्यंत्र है। चुनाव में इसके खिलाफ खड़ी हो रही है ना, इसीलिए इसे अपनी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही। इसीलिए इसने पूनम जी को अगवा करवा लिया और अब शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। गिरफ्तार कर लीजिए सर, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। शांत हो जाइए। आपके पास क्या सबूत है कि आपकी पत्नी यहाँ आपके साथ आई थी? अफसर बाबू, शायद इनके पास इस बात का सबूत नहीं होगा कि ये अपनी जोरू के साथ आए थे, परंतु हमारे पास पक्का सबूत है इस बात का कि ये अकेले आए थे। सर, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए। ये इसकी एक और चाल है मुझे झूठा साबित करने की। वैसे आपके पास क्या सबूत है नेताजी? समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं, अब खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो समाज की क्या खाक सुरक्षा करेंगे? हमारे द्वारे पे कौन आता है कौन जाता है ये देखने के लिए केवल चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं सीसीटीवी कमरवा भी लगा हुआ है जगह जगह पे। आप तो जानते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कमरवा तो झूठ नहीं बोलता। आप खुद ही देख लीजिएगा। ए ललनवा, लेकर आओ तो। जी। हाँ, रखो ये। ऑन का बटन दबाओ भाई। हाँ, देखिए। हाँ सर, मैं घर के अंदर अकेला ही दाखिल हुआ था क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही अंदर आ चुकी थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी इनके दरवाजे पर लाकर खड़ी की ना, तो इसके गार्ड ने मुझसे कहा कि गाड़ी दरवाजे के बाहर ले जाकर खड़ी करो क्योंकि यहाँ पर मीडिया वालों का तांता लगा है। लीजिए, अब एक नई कहानी शुरू हो गई। अरे भाई, आज हमारे यहाँ कोई मीडिया वाले हैं ही नहीं तो भीड़ कैसी? और भीड़ ही नहीं है तो काहे कहेगा हमारा गार्ड के गाड़ी हटा लीजिए? अब खुद ही गार्ड से पूछ लीजिए ना। देखिए मिस्टर आकाश, आप माता सिंह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इसका आपके पास कोई भी सबूत नहीं है और इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं अपनी पत्नी की गुमशुदगी का। मेरी पत्नी को अगवा करके मुझ पर झूठा आरोप लगाता है। मैं तेरी जान ले लूंगा। बता कहां छुपा कर रखा पूनम जी को? बता। चल, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं माता सिंह। बता दे मेरी पूनम जी कहां है? बस मिस्टर आकाश, बस। किसी पर जानलेवा हमला करना कानूनन अपराध है और वो भी किसी राजनेता पर हमला करना गंभीर अपराध है। अगर आप अभी भी ना रुके तो आप पर चार्ज लगाकर हमें मजबूरन आप ही को अंदर करना पड़ेगा। नहीं, जाने दीजिए। हम समझते हैं इन पर क्या गुजर रही है, हमको इनसे कोई शिकायत नहीं। जाने दीजिए। माफी चाहूंगा, हमारी वजह से आपको काफी परेशान होना पड़ा। लेके चलो इसे। माता सिंह, एक बात याद रखना, अगर पूनम जी को कुछ भी हुआ ना तो तेरे घर में घुस के मारूंगा तुझे। याद रखना ये बात। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो, छोड़ूंगा नहीं। जान से मार दूंगा तुझे। जान से मार दूंगा। पगला गया है बेचारा जोरू के गम में। इंस्पेक्टर साहब, आप उस आदमी को इतनी आसानी से छोड़कर जा रहे? आपको एक बार इससे पूछताछ करनी होगी। मैं जरूर मेरी पत्नी को किसी और जगह पर छुपा दिया।
एक बार आप पूछिए इनसे। बस कीजिए मिस्टर आकाश, और बंद कीजिए अपनी ये बतूक की बातें। एक तो हमारे सामने आपने उन पर हमला किया और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, ऊपर से हमें सिखाते हैं कि हमारा काम क्या है। वो यहाँ के विधायक हैं और उनके पास आपके यहाँ अकेले आने के सबूत हैं, और आपके पास अपनी पत्नी के साथ यहाँ आने के कोई सबूत नहीं है। अगर वाकई आप अपनी मदद करना चाहते हैं और अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हैं, थाने आकर कंप्लेंट लिखाइए अपनी पत्नी की गुमशुदगी का, तब जाके हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्या करूं अब? कैसे पता लगाऊं कि पूनम जी कहाँ है? अबे सुनो, एक आखिरी दर्शन तो करा दो पति को पत्नी का। हाँ, कैसे ढूंढूं आपको? अब तो पुलिस भी मेरी मदद नहीं करेगी। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी। शशि, दोपहर होने को आ गई बेटा, अभी तक नहीं आए वो दोनों। बाबूजी बहुत देर हो गई, मैं आकाश को फोन करता हूँ। अरे तो आकाश का ही फोन है। आकाश बेटा, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक घर नहीं आए हो? सब ठीक है ना? अब मुझे कुछ ठीक नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी आप स्पीकर ऑन कीजिए। अब मुझे वो पूनम जी को माता सिंह ने अगवा कर लिया। दादी, अरे घबराओ मत माँ जी, सब ठीक हो जाएगा।
पता नहीं कहाँ ले गए होंगे हमारी बच्ची को। अरे कोई कुछ करो ना, कोई जाओ तो देखो तो सही लड़की कहाँ गई। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा पुलिस ने कुछ नहीं किया, माता सिंह को गिरफ्तार भी नहीं किया। बाबूजी, आपने तो देखा ही ना कि पुलिस उसके इशारों पे कैसे नाचती है, और उसने इतनी चालाकी से किया होगा ना कि पुलिस के हाथ कोई सबूत ही नहीं आया हो। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूनम जी को ढूंढ लूंगा। बेटा तुम कहाँ हो? तुम पहले घर आ जाओ। नहीं बाबूजी, जब तक मैं पूनम जी को ढूंढ नहीं लेता मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। उन लोगों ने चाहे पूनम जी को कहीं भी छुपा कर रखा, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है, आपसे भी और अपने आप से भी। चलो। हमारी सासू माँ है। अरे अपने नेताजी की अम्मा। खुश रहो बिटिया, बैठियो, आराम से बैठियो। अरे अपना ही घर समझियो। बेटा जाओ बाहर जाके खेलो, लेके जाओ इसको। एक बात बताओ कि चुनाव लड़ने वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई? तुमने ये फैसला काहे लिया? लीजिए पूनम जी, हमें कुछ नहीं खाना पीना, हम तो बस माता सिंह जी से मिलने आए थे, उनसे मिल लेंगे। ठीक है, आप कुछ खाइए मत, इतनी गर्मी है, कम से कम ठंडा शरबत तो पी ही सकती है, पी लीजिए। हाँ बेटा पी लो। पूनम जी ये तो बताइए कि और आपके घर में कौन कौन है? वो हमारे घर में माँ जी, बाबूजी, भैया, अब लड़ेगी चुनाव। आके ले जाओ इसे।